नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया है कि जब तक स्टेटहुड को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वो पंचायती इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अब पंचायती इलेक्शन होने वाले थे या बल्दियाती इलेक्शन वो भी होने वाले थे। हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ भट्ट। मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब, आप बताइए कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का जिक्र किया है कि इलेक्शन तब तक नहीं लड़ा जाएगा, पंचायती इलेक्शन तो असेंबली इलेक्शन तो हो गए, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? क्या होने चाहिए? इलेक्शन हो जल्दी? इलेक्शन तो हो जाएंगे जब उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन निकालेंगे। इलेक्शन तो होते रहते हैं कि एनसी का ये रोल पीछे भी रहा कि हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो फिर जब पार्लियामेंट इलेक्शन अनाउंस हो गए तो देखो पहले ही वो मैदान में आए। इसी तरह जब असेंबली इलेक्शन की तैयारी होगी तो सीएम साहब ने सबसे पहले ही छलांग मारी, सबसे पहले ही फार्म शार्म भर दी, सबको एमएलए जितने हैं वो बन गई उनकी। तो इनका ये रवायती एक आदत बनी है, एक तरीका है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बेसिकली इनको सोच समझ के हम आइन हिंद में है, हम जो भी मरकज़ का फैसला होगा हमें उससे बिल्कुल मतलब सर आंखों पे करना है। इलेक्शन में जिन चीज़ों का वादा किया गया था, आपको लग रहा है वो चीज़ें डाइवर्ट हो रही है, अब जो है फोकस किया जा रहा है पंचायत इलेक्शन उसको? वो तो जनाब आपको भी पता है क्या क्या वादे किए हैं। हम सोच रहे हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब अगर कोशिश करेंगे पे वही वादा पहले पूरा करेंगे, ज़्यादा व्यस्त रहेंगे लोगों के लिए, जो लोगों से वादा उसने किया है वही पूरा करेंगे। बाकी रहा पंचायती इलेक्शन, जब पंचायती इलेक्शन में लोगों से आपकी वसात से अपील कर रहा हूँ कि अब मैदान में आओ, अच्छे तरीके अपने नुमाइंदे बनाओ। जैसे इलेक्शन में आपको अपने नुमाइंदे बनाए, मगर आज सोच समझ के अपने नुमाइंदे बनाओ जो लोगों के काम आएंगे। खाली धोखा दी ही नहीं होना चाहिए कि खाली वादे नहीं होना चाहिए। बार बार इलेक्शन हारने के बाद बीजेपी की टीम ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रही है। अब अगर यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं या पंचायती इलेक्शन होने वाले, लोगों से क्या तवक्का है अब की बार? कम से कम इस इलेक्शन को किस तरह आप देखते हैं? देखो जनाब, हम बेसिकली हमारी गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, मगर तब भी हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम जो जितने बीजेपी का टीम है जितना मुमकिन हुआ काम करवाया, सड़कें बनाई, बाकी डेवलपमेंट होगी, शौचालय बनाई और सड़कें बनाई, ओल्ड पेंशन, मतलब जितने भी सिक्के में हिंदुस्तान में सब लागू होगी यहाँ पे। खैर का हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत लोगों ने लाभ उठाए इसमें। असेंबली चुनाव में अच्छे खासे वोट शुपियान से मिले, तो इन इलेक्शंस में किस तरह आप देखते हैं? देखो बल्दियाती इलेक्शन हो या पंचायती इलेक्शन हो, इसमें हमारी जो जितने वर्कर हैं, जितने हमारी लोग हैं, वो समझ गए हमें क्या करना है आज। अब देखो हम बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह हमारी बारी अक्सर से हमारी सरपंच पंच बनेंगे, डीडीसी बनेंगे, बीडीसी। देखना कि लोगों को आ गया समझ में हमने क्या गलती की। तो एमएलए है ना, अब तो मुंतखब एमएलए भी हुआ है। वो तो है ही, उनको है, मगर हम भी है ना, हम अपने ग्राउंड पे पूरा जितना काम वो करवाएंगे अपने, हम इंशाल्लाह मरकज़ की वसात से हम करवाएंगे ज़रूर। मौका कई बार तो आप कहते हैं, जैसे कि आपके जो है अध्यक्ष अशोक कोल जी है, उनका ये कहना है कि एक बार हमें मौका दीजिए, कम से कम आप देखिए हम किस तरह लोगों के काम कर पाएंगे। वही तो है। आप देखो, आप जब से मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, हम देखो अपनी तरफ से जितने मेरे से हो सका है लोगों के साथ जुड़े रहे हमेशा। आज भी हम जुड़े रहे लोगों के साथ, हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह मरकज़ की वसात से, गवर्नमेंट की वसात से हम पूरा लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों की काम करवाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ भट्ट बीजेपी के जो है। तो इनका साफ कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। जब इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया की तरफ किया जाएगा, बयान जारी किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इशारा देते हुए यानी नेशनल कौंसिल या दीगर जो जमातें हैं वो तब तक यही बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वो छलांग सबसे पहले मारते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।